अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बर्ड अर्निंग। उम्मीद करता हूं आप और आपके बर्ड अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल फिट फाट होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ जो बात शेयर करनी है वो ये है कि लवबर्ड्स के टिक्स क्यों मरते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि लवबर्ड्स के टिक्स क्यों मरते हैं, उसकी वजह क्या है और उसका हल क्या है। दोस्तों क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको ये बात पता नहीं होती, खासतौर पर वो जो इस शौक में बिल्कुल नए हैं। जो मेरे दोस्त इस शौक पर बिल्कुल नए आए हैं उनको तो बिल्कुल ये बात पता नहीं होती, लेकिन जो पुराने फैंसियर्स हैं और जो पुराने शौक रखने वाले हैं उनको तो ये बात पता होती है। लेकिन मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो मेरे न्यू फ्रेंड्स इस शौक में आए हैं उनसे ये बात शेयर की जाए, उनको इस बात के मुताबिक बताया जाए ताकि वो इस अपने इस जोन से है शौक को आगे अच्छे तरीके से बढ़ा सकें और वो बिल्कुल भी परेशान ना हो कि लवबर्ड के टिक्स क्यों मरते हैं। दोस्तों ये एक नॉर्मल ही बात है। चलिए दोस्तों आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह ये तमाम बातें बताई जाएंगी। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल बर्ड अर्निंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों मैं आप सबको सबसे पहले ये बात बताना चलूँ कि लवबर्ड के टिक्स मरने का मसला है सिर्फ न्यू फेंसर के साथ ही पेश नहीं आता, बल्कि तमाम फेंसर के साथ मसला पेश आता है। लिहाजा आप सब न्यू फेंसर से गुजारिश है कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों एज अ मुस्लिम हम सबका ये ईमान है कि जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह पाक के हाथ में है। मौत को कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती। तो लिहाजा दोस्तों लेकिन हमारे बर्ड्स में कोई ना कोई ऐसा इशू जरूर आ रहा होता है जिसकी वजह से हमारे लवबर्ड के टिक्स मरते हैं। तो लिहाजा हमें दोस्तों उस मसले का हल करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमारे टिक्स जो है वो मरने से बच सकें। दोस्तों ये मसला बिल्कुल ख़त्म नहीं होता लेकिन टिक्स काफ़ी हद तक कम हो जाता है इस मसले को हल करने की वजह से। तो दोस्तों हमारा इस मसले का सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम अपने बर्ड्स को छोटी सी उम्र में ब्रीड पर लगा देते हैं। जब हमारा बर्ड 6 से 7 माह का होता है तो हम अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग बॉक्स दे देते हैं। दोस्तों मादी जोन से है वो एग तो ले कर देती है, लेकिन कभी कभी जोन से है वो एग फर्टाइल नहीं होते क्योंकि वो उस पर सही तरीके से बैठ नहीं सकती। और अगर मादी उसके ऊपर सही तरीके से बैठ जाए और एग फर्टाइल भी हो जाते हैं, लेकिन जो टिक्स निकलते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि मादी को जोन से है उनको फीड करवाना नहीं आ रहा होता, जिसकी वजह से छोटे जोन से बच्चे निकलते हैं वो भूख की वजह से मर जाते हैं। दोस्तों इस पॉइंट से भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब जब आपको चाहिए कि आपके बर्ड्स के जो चिक्स निकलना शुरू हो जाएं तो आप डेली रूटीन पे अपने ब्रीडिंग बॉक्स को चेक करें ताकि उसमें जो बच्चे हैं चेक करें कि उसको मादी फीड करवा रही है कि नहीं। अगर मादी उनको फीड ना करवा रही हो तो आप जो है बच्चे उठा के किसी और पेड़ के नीचे फेर दें या उनको खुद हैंड फीड पर उठा लें। तो दोस्तों इस मसले से आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इस मसले का दूसरा पॉइंट ये है कि जब लवबर्ड एग ले करता है तो अमूमन लवबर्ड जो है 1 दिन के वक्फे के बाद एक एग ले करता है, फिर एक और दिन के वक्फे के बाद दूसरा एग ले करता है, इसी तरह एक और दिन के वक्फे के बाद तीसरा एग ले करता है और इसी तरह एक और दिन के वक्फे के बाद चौथा एग ले करता है। तो दोस्तों जैसे ही इसके तरीके से भी बच्चे पे निकलते हैं, सबसे पहले एक बच्चा निकलता है, फिर एक दिन के वक्फे के बाद दूसरा बच्चा निकलता है और इसी तरह तीसरा और फिर इसी तरह चौथा। दोस्तों पहले दिन के बच्चे में और आखिरी दिन के बच्चे में तकरीबन 8 दिन का वक्फा हो जाता है। दोस्तों जो जब लवबर्ड अपने चिक्स को फीड करवाने आता है तो जो पहला बच्चा होता है, जो बड़े बच्चे होते हैं वो जो है आगे होंगे शोर में से आगे ज़्यादा फीड कर लेते हैं, छोटा बच्चा है वो पीछे रह जाता है, वो चीज़ नहीं वो फीड जो है वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाता। तो या जो है वो छोटा बच्चा है वो बड़े बच्चों के नीचे आके दब जाता है और एक्सपायर हो जाता है। तो फिर दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह एक ये भी है इसके एक्सपायर होने की। तो दोस्तों इसमें भी आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस मसले में आपको जो है अपने चिक्स की साइजिंग करनी होती है और फिक्सिंग करनी होती है। तो आपको चाहिए जब आपके चिक्स इस साइज एक बड़े साइज़ के हो जाए तो आप जो बड़े चिक्स को है वो एक पेड़ के नीचे ट्रांसफ़र कर दें और जो छोटे चिक्स होंगे उनको दूसरे पेड़ के नीचे ट्रांसफ़र कर दें ताकि जो आपके बच्चों की साइजिंग है वो अच्छे तरीके से हो सके। जो बड़े बच्चे होंगे वो एक साइड पर आ जाएंगे और जो छोटे बच्चे होंगे वो दूसरे पेड़ के नीचे चले जाएंगे। दोस्तों इस तरीके से आपके जो बच्चों के एक्सपायर होने की मोर्टेलिटी है उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। तो दोस्तों लवबर्ड के चिक्स एक्सपायर होने का एक और मसला ये भी है कि हमारे शेड में जो है वो टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से हमारे लवबर्ड के जो चिक्स हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं। या तो हमारे शेड में बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है या हमारे शेड में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है या जो उनका ह्यूमिडिटी लेवल है वो बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है या ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे लवबर्ड के चिक्स एक्सपायर हो जाते हैं। तो हम अपने शेड में सर्दी और गर्मी को कंट्रोल तो कर लेते हैं लेकिन जो ह्यूमिडिटी लेवल है उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे चिक्स को मसला आता है। जैसे कि आजकल जो है वो ठंड का मौसम स्टार्ट हो चुका है लेकिन दिन के टाइम जो सा मौसम है वो काफ़ी खुश्क होता है और ह्यूमिडिटी लेवल जो है काफ़ी हद तक नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे चिक्स एक्सपायर होते हैं। तो लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि अपने शेड के ह्यूमिडिटी लेवल को पानी का स्प्रे करके ह्यूमिडिटी फाइट से अपने ह्यूमिडिटी लेवल को कंट्रोल करें ताकि हमारे लवबर्ड के चिक्स एक्सपायर होने से बच सकें।
इसमें भी आपको, इस मसले में भी दोस्तों आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल करें तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक से उम्मीद है कि आपके लव बर्ड के टिक्स जो है वो काफ़ी हद तक अब मरने से बच सकेंगे। तो दोस्तों लव बर्ड के टिक्स के मरने की एक और वजह यह है कि हम सिबलिंग यानी कि बहन भाइयों को आपस में जोड़ा लगा देते हैं, इसकी वजह से जो है ब्लड लाइन जो है वीक हो जाती है और बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। खासतौर पर दोस्तों ये मसला हमें रेड आई में पेश आता है, क्योंकि रेड आई बर्ड जो है पहले ही वीक ब्लड लाइन होती है और जब हम उनके बहन भाइयों को आपस में लगा देते हैं तो वो और ज़्यादा वीक ब्लड लाइन बन जाती है, जिसकी वजह से हमारे लव बर्ड के जो टिक्स हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो दोस्तों इस मसले से बचने का हल यही है कि कोशिश करें कि जब भी आप कोई पेड़ लगाएं तो आप एक जोड़े के बच्चे को दूसरे जोड़े के बच्चों के साथ पेड़ बना के लगाएं, ताकि उनसे आपने टिक्स के जो एक्सपायर होने की एवरेज है वो काफ़ी हद तक कम हो सके। और एक और पॉइंट लव बर्ड के टिक्स के एक्सपायर होने का वो ये है कि हम अपने बर्ड को ब्रीडिंग सीजन में सॉफ्ट फूड बिल्कुल भी नहीं देते, जिसकी वजह से जो हमारे बर्ड हैं वो अपने टिक्स को अच्छी तरह से फीड नहीं करवा पाते, क्योंकि सॉफ्ट फूड एक नरम गज़ा है, वो बच्चों के लिए इंतहाई ज़रूरी होती है। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि अपने बर्ड को लाजमन ब्रीडिंग सीजन में, ख़ास तौर पर ब्रीडिंग सीजन में जब आपके बर्ड के टिक्स निकल आए तो उनको सॉफ्ट फूड ज़रूर दें, ताकि जो है आपके बर्ड के टिक्स जो हैं वो अच्छी ग्रोथ कर सकें। दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ी वजह है आपके बर्ड के टिक्स के एक्सपायर होने की, क्योंकि जो लव बर्ड है वो सॉफ्ट फूड को बहुत शौक से खाता है और अपने बच्चे को भी उसके अच्छी तरीके से जो है वो फीड करवाता है। अगर आप उसको सॉफ्ट फूड नहीं देते तो जो बर्ड अपने टिक्स को दाना फीड करवाता है तो कभी के बार ऐसा होता है कि जो दाना होता है वो बर्ड के पोट के अंदर जम जाता है, जिसकी वजह से आपका जो लव बर्ड के टिक्स निकलते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं। दोस्तों ये एक बड़ी वजह है लव बर्ड के टिक्स के एक्सपायर होने की। तो लिहाजा आप सॉफ्ट फूड में जो है बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ मत किया करें। आप अपने लव बर्ड को खास तौर पर जब उनके टिक्स निकले हैं उनको सॉफ्ट फूड लाजमी और डेली बेसिस पर दें। इंशाल्लाह डेली बेसिस की वीडियो भी सॉफ्ट फूड की आपको बना के दी जाएगी, जिससे आपको ये बताया जाएगा कि आप डेली जो है कौन कौन से दिन में अपने बर्ड को कौन कौन सा सॉफ्ट फूड दें। तो चलिए दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने आपको ये बताया कि आप अपने लव बर्ड के टिक्स को किस तरीके से एक्सपायर होने से बचा सकते हैं। दोस्तों आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो है हमारी और आपकी हौसला अफजाई हो सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपने और अपने बर्ड का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।